दोस्तों, हम वसूख से कह सकते हैं कि इस चैनल से प्रैक्टिकली आपको हर उस बात का पता चलेगा, एक्सपीरियंस होगा जिसमें इंटरनेट, यूट्यूब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज सबको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो कि फ्री है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे मुल्क में साहिब इस्तिताअत अमीर लोग अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने भेजते हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप अपने बच्चों का लेवल बाहर से पढ़ने वाले बच्चों के बराबर कैसे बना सकते हैं, और क्या पाकिस्तान के अंदर भी बैरून मुल्क की डिग्री हासिल की जा सकती है। यूके, बरतानिया और अमेरिका में ऐसा क्या सिखा दिया जाता है कि वो यहाँ आकर लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा देर किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों, जहां आजकल के महंगे दौर में सेविंग करना मुश्किल है, फिर भी हमारे मुल्क के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए यूके और अमेरिका जैसे मुल्कों में तालीम पर खर्च करके उन मुल्कों को मजीद स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की का एक फैक्टर ये भी होता है कि बैरून मुल्क से कितना सरमाया यानी रिमिटेंस की शक्ल में उस मुल्क के खजाने को फायदा पहुंचा रहा है। हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम अभी उस लेवल का नहीं है, इसीलिए बहुत सारी तादाद बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने पर मजबूर है। अगर हम बैरिस्टर यानी बार एट लॉ की बात करें तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यूके यानी बरतानिया से बार किया था। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अवेयरनेस दी जाए जिससे हमारे व्यूवर्स फ़ायदा उठा सकें। हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे मुल्क में भी बैरून मुल्क की लॉ की डिग्री हासिल की जा सकती है, जिसको एक्सटर्नल प्रोग्राम भी कहा जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकली दोबारा मुल्क का लॉ पढ़ना पड़ता है, यानी जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको दोबारा अपने मुल्क का लॉ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बैरून मुल्क वकालत करनी है तो इस एक्सटर्नल डिग्री का कोई फायदा नहीं। एक्सटर्नल प्रोग्राम से बाद में प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना सिखाया जाता है। ये एक स्किल यानी एक हुनर है जिसमें स्टूडेंट की एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिससे उसमें फेक न्यूज़ को पहचानने की एबिलिटी आ जाती है। वो किसी भी बात को एज इट इज मानने की बजाय उसमें रीजन यानी वजह ढूंढना और क्वेश्चन करने की आदत डेवलप की जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक थिंकिंग का वे है ताकि बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन तक बआसानी पहुंचा जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग से अच्छी ओपिनियन बनाने में मदद मिलती है और उससे क्यों यानी वाई का जवाब मिलता है कि ऐसा क्यों है। जबकि हमारे तालीमी निज़ाम में रटा सिस्टम है, उसमें आपको किसी भी बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ही होता है, और कभी भी एक इंसान में सवाल करने की यानी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा ही नहीं हो सकती। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि जो हमारे दोस्त बैरून मुल्क नहीं जा सके वो हमारी वीडियो से ये स्किल डेवलप कर सके। और याद रखें, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल रखने वाला कभी किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होता। दोस्तों, बैरिस्टर बनने के बाद अगर आपने इंग्लैंड में प्रैक्टिस करनी है तो आपको वहाँ के छोटे छोटे कोर्सेज जिनको मिनी प्यूपिलेज कहते हैं करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल प्रोग्राम में आपको प्रेपोजिशन दी जाती हैं, यानी आपको केसेस दिए जाते हैं और उस पर आपने एडवाइस करनी होती है। प्रैक्टिस में आकर आपने यही काम तो करना होता है, आपने किसी के मसाइल को हल करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ वही हर किताब के 10-10 सवालात याद करें तो आप अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं, और इसीलिए प्रैक्टिस में आप 10 साल तक कुछ भी अर्न और अपनी कमाई नहीं कर पाते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका को आइडियल समझा जाता है। अगर आप अमेरिका में हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM करने जाएं, वहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्तहान लिया जाता है। आपको एक इशू दिया जाता है और आपने खुद लाइब्रेरी से रिसर्च करके उसका हल ढूंढना होता है। और जब एक बंदा रोजाना इतनी रिसर्च करेगा तो उसको मेहनत करने की आदत हो चुकी होती है, और 1 साल बाद LLM के साथ साथ वो एक काबिल और मुकम्मल वकील बन जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरून मुल्क से लॉ की तालीम हासिल करना लाजमी है। तो दोस्तों, इसका जवाब नहीं है। आप पाकिस्तान में रहकर भी वही स्किल्स हासिल कर सकते हैं, वही हुनर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ें, उसमें एडिटोरियल और ओपिनियन वाला पेज मुकम्मल पढ़ें। नंबर 2 लॉ के शुमारे यानी डाइजेस्ट जो मंथली आते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पढ़ें। उन फैसलों से सेटल्ड प्रिंसिपल निकालें, पॉइंट ढूंढें और रजिस्टर बनाएं ताकि आप बाद में अपने केसेस में उनका इस्तेमाल कर सकें। सबसे अहम ये कि उन फैसलों में रीजनिंग यानी फैसला देने की वजह पर गौर करें, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें, जिससे आपको फैसलों में रीजनिंग समझने में मदद मिलेगी और पता चलेगा कि जज साहब ने इन हालात में इस तरह फैसला क्यों किया। नंबर 3 अंग्रेजों वाला एक्सेंट डेवलप करने और इंग्लिश बेहतर करने के लिए BBC न्यूज़ सुने।
नंबर 4, सिर्फ लॉ की किताबें यानी एक्ट और ऑर्डिनेंस पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि इन किताबों से प्रॉब्लम्स और मसाइल का हल ढूंढना सही मानों में सीखना होता है। नंबर 5, अगर कोई मसला पाकिस्तानी लॉ से हल नहीं हो रहा तो दूसरे मुल्कों के लॉ और उनके फैसलों से मदद ली जा सकती है, खासकर उन ममालिक के लॉ से जिनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन रिटन हो, लिखा हुआ हो, मसलन अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह वगैरह। और जज साहिबान भी अपने फैसलों में पुराने केस लॉज यानी फैसलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ख्याल रखते हैं कि उनका फैसला कानून की लिमिट से बाहर ना निकल जाए, उनका फैसला एक्ट और ऑर्डिनेंस के अंदर रहे, उनका फैसला पुराने फैसलों की लिमिट के अंदर रहे। जज साहिब ने कानून के किताब के अंदर रहकर फैसला करना होता है। जज साहिब कानून की किताब, एक्ट और ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट और सदर बनाते हैं, उस किताब में एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं कर सकता और ना ही ऐसा फैसला कर सकता है जिससे कानून की किताब का एक लफ्ज़ भी लिखना या उसकी तशरीह करना भूल गया हो। इससे साबित हुआ असल हुकूमत पार्लियामेंट की है, जजेस की नहीं। पार्लियामेंट जिसके नुमाइंदे MNA और MPAs जिनको हम लेकर आते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं कि बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने का खर्चा कितना हो जाता है। इसमें आजकल हार्वर्ड से LLM करने का और अकोमोडेशन वहाँ के और अपने अखराजात समेत लगभग 70 लाख खर्चा आ जाता है। यानी हमारा एक बंदा वहाँ ये स्किल सीखने, ये हुनर सीखने के लिए 1 करोड़ के करीब खर्चा कर देता है, लेकिन हम आज तक अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं कर सके। हार्वर्ड स्कॉलरशिप भी देता है। इसमें हम आपको बताते चलें कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट जो कि मास्टर डिग्री और PhD के लिए स्कॉलरशिप देता है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए हम ये भी बता देते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो जाएं तो वहाँ रहने का खर्चा, टिकट, आने जाने के अखराजात सब कवर हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो अदारा है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान यानी USEFP, जो कि अखबार में इश्तिहार देकर एप्लीकेशन रिसीव करता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी GRE का टेस्ट देना होता है, टॉफिल का टेस्ट और कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है। उसकी तैयारी के लिए 2-2.5 महीने मिलते हैं। बाजार से कोर्स की किताबें मिल जाती हैं, तैयारी करें और अप्लाई कर दें। फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ली जाती है और आपसे सवालात पूछे जाते हैं कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो इंटरव्यू लिया जाता है। हार्वर्ड से अगर मौका मिले तो ज़रूर LLM करें। वहाँ आपको फैसलों से अहम पॉइंट्स निकालने सिखाए जाते हैं, सेटल प्रिंसिपल निकालने सिखाए जाते हैं, आपको एक केस में कितने एंगल्स होते हैं सिखाया जाता है। टीचर्स आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस असाइन कर देता है और अगले दिन लेक्चर्स नहीं होते बल्कि सवालात पूछे जाते हैं कि जज साहब ने ऐसा फैसला क्यों लिखा, नीचे वाली अदालतों ने क्या गलती की और बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आया, पहले छोटी अदालतों में क्यों गया और इस फैसले से अमेरिका की सियासत और माशरे पर क्या असर पड़ेगा। और ये पूछा जाता है कि अगर आप वकील ना हो, आप एक आम इंसान हैं, तब आप पर ये फैसला क्या असर डालेगा। और अगर जज साहब ने किसी पुराने फैसले पर रिलाय करके फैसला दिया है तो बताएं उस वक्त तारीख में क्या हो रहा था, उस वक्त मुल्क के हालात कैसे थे। इन सब सवालात से इंसान का माइंड खुलता है और आप खुद रिसर्च करना सीख जाते हैं। आप हर एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूके यानी इंग्लैंड में LLM की क्लासेस में टीचर लेक्चर देता है और उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में होता है। और थीसिस के लिए रिसर्च करना तो आ जाता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग उस लेवल की डेवलप नहीं हो पाती जो हार्वर्ड से डेवलप होती है। और ये सिखाया जाता है कि आपकी हर बात किसी न किसी रेफरेंस की सपोर्ट से होनी चाहिए, कोई ना कोई हवाला पीछे आपकी बात के होना चाहिए। वहाँ तालीम का निज़ाम बड़ा सख्त है। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक काम होता है। वो इतना पढ़ा देते हैं कि फेल होना पॉसिबल ही नहीं है। LLM वहाँ पर कॉरपोरेट एंड कमर्शियल लॉ में करना चाहिए क्योंकि ये लेंथी होता है, बाकी LLM छोटे छोटे नॉलेज बेस्ड होते हैं। लेकिन बैरिस्टर बनना आपको कानून में इतना फ़ायदा नहीं देता, प्रैक्टिस में फ़ायदा देता है। बैरिस्टर आप UK से लिंकन इन और ICSL से कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है। अगर आपने LLB किया है तो आपको इंग्लैंड का कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया हुआ है तब कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बार एट लॉ यानी बैरिस्टर करने से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बेहतर हो जाती है। वहाँ आपको अपनी वकालत करने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाए जाते हैं। इसमें कानून के बारे में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। इसमें वकालत करने के तरीके सिखाए जाते हैं। केस कैसे तैयार करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, अदालत में आर्गू कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है। यानी बार एट लॉ एक वोकेशनल ट्रेनिंग है। खाना पीना कैसे है, कंडक्ट कैसा होना चाहिए और जजेस के साथ बैठकर खाना खिलाने के एटिकेट सिखाए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप यहाँ रहकर भी वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं। आखिर में ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि हमारा लोकल वकील जिसने यहाँ से वकालत की डिग्री ली हो और बैरिस्टर्स LLM हार्वर्ड, LLM लंदन जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं, 100 में से 2-3% लोग ही प्रैक्टिस में रहते हैं। इवन जिसने लोकल यहाँ से वकील बना है वो भी, और इवन जो बाहर से वकालत करके आए हैं वो भी, वो बहुत कम लोग इस फील्ड में रहते हैं, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ मेहनती और कंसिस्टेंट रहने वाले लोगों के लिए है। क्योंकि वकालत में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, लॉ में ग्रिप, फैसलों पे ग्रिप ही काफ़ी नहीं, बल्कि क्लाइंट को अपनी तरफ लाना एक मुकम्मल फील्ड है। ये सब स्किल्स टाइम मांगती हैं, इसीलिए मेहनती लोग कामयाब होते हैं। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बार बार प्रैक्टिस से स्किल यानी हुनर आ ही जाता है, जो वो बच्चे बाहर से सीख कर आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हिम्मत से एक फील्ड में आगे बढ़ते रहना है। जो ही फील्ड बदली आप दोबारा ज़ीरो पर आ गए। वकालत में भी एक फील्ड को पकड़ें और उसमें आगे जाते जाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सकें, और आगे शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई कामयाब हो जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।